नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्र और उनके रचयिता के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि जब भी सत्संग की चर्चा चलती है तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण की चर्चा होती है। वेद और पुराणों के नाम सभी जानते हैं, लेकिन ये 6 शास्त्र कौन से हैं? इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में बताएंगे 6 शास्त्र एवं उनके रचयिता। पहला न्याय दर्शन महर्षि गौतम रचित। इस दर्शन में पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। पदार्थों के तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। फिर अशुभ कर्मों में प्रवृत्त न होना, मोह से मुक्ति एवं दुखों से निवृत्ति होती है। इसमें परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक और जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति को अचेतन तथा सृष्टि का उपादान कारण माना गया है और स्पष्ट रूप से त्रैत्वाद का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावा इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति तथा उसमें जय पराजय के कारणों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। दूसरा वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद रचित। इस दर्शन में धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें सांसारिक उन्नति तथा निश्रेय सिद्धि के साधन को धर्म माना गया है। अत मानव के कल्याण हेतु धर्म का अनुष्ठान करना परमावश्यक होता है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन 6 पदार्थों के साधर्म्य तथा वैधर्म्य के तत्वाधान से मोक्ष प्राप्ति मानी जाती है। साधर्म्य तथा वैधर्म्य ज्ञान की एक विशेष पद्धति है जिसको जाने बिना भ्रांतियों का निराकरण कर संभव नहीं है। इसके अनुसार 4 पैर होने से गाय भैंस एक नहीं हो सकते। उसी प्रकार जीव और ब्रह्मा दोनों ही चेतन हैं, किंतु इस साधर्म्य से दोनों एक नहीं हो सकते। साथ ही यह दर्शन वेदों को ईश्वरोक्त होने को परम प्रमाण मानता है। तीसरा सांख्य दर्शन। इस दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। इसमें सत्कार्यवाद के आधार पर इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना गया है। इसका प्रमुख सिद्धांत है कि अभाव से भाव या असत से सत की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। सत्कारणों से ही सत्कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। सांख्य दर्शन प्रकृति से सृष्टि रचना और संहार के क्रम को विशेष रूप से मानता है। साथ ही इसमें प्रकृति के परम सूक्ष्म कारण तथा उसके सहित कार्य पदार्थों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। पुरुष ख्वा तत्व माना गया है जो प्रकृति का विकार नहीं है। इस प्रकार प्रकृति समस्त कार्य पदार्थों का कारण तो है, परंतु प्रकृति का कारण कोई नहीं है क्योंकि उसकी शाश्वत सत्ता है। पुरुष चेतन तत्व है तो प्रकृति अचेतन। पुरुष प्रकृति का भोक्ता है जबकि प्रकृति स्वयं भोक्ती नहीं है। चौथा योग दर्शन। इस दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अलावा योग क्या है, जीव के बंधन का कारण क्या है, चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं, इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं इत्यादि यौगिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का ध्यान आंतरिक होता है। जब तक हमारी इंद्रियां बहिर्गामी हैं तब तक ध्यान कदापि संभव नहीं है। इसके अनुसार परमात्मा के मुख्य नाम को 3 का जाप न करके अन्य नामों से परमात्मा की स्तुति और उपासना अपूर्ण ही है। पांचवा मीमांसा दर्शन। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग तथा यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इस दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। यदि योग दर्शन अंतःकरण शुद्ध का उपाय बताता है तो मीमांसा दर्शन मानव के पारिवारिक जीवन से राष्ट्रीय जीवन तक के कर्तव्यों और अकर्तव्यों का वर्णन करता है जिससे समस्त राष्ट्र की उन्नति हो सके। जिस प्रकार संपूर्ण कर्मकांड मंत्रों के विनियोग पर आधारित हैं, उसी प्रकार मीमांसा दर्शन भी मंत्रों के विनियोग और उसके विधान का समर्थन करता है। धर्म के लिए महर्षि जैमिनी ने वेद को भी परम प्रमाण माना है। उनके अनुसार यज्ञों में मंत्रों के विनियोग श्रुति, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समाख्या को मौलिक आधार माना जाता है। छठवां वेदांत दर्शन। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा जगत का कर्ता धर्ता व संहार करता होने से जगत का निमित्त कारण है।
उपादान अथवा अभिन्न कारण नहीं। ब्रह्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनंदमय, नित्य, अनादि, अनंतादि गुण विशिष्ट शाश्वत सत्ता है। साथ ही जन्म मरण आदि क्लेशों से रहित और निराकार भी है। इस दर्शन के प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा से ही स्पष्ट होता है कि जिसे जानने की इच्छा है वह ब्रह्मा से भिन्न है, अन्यथा स्वयं को ही जानने की इच्छा कैसे हो सकती है। और यह सर्वविदित है कि जीवात्मा हमेशा से ही अपने दुखों से मुक्ति का उपाय करती रही है, परंतु ब्रह्मा का गुण इससे भिन्न है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान श्री राम की कृपा हमारे सब्सक्राइबर पर बनी रहे। धन्यवाद।